करीब 2.5 महीने की जंग ने जिस बात की आशंका थी उसे सच साबित कर दिया है। यूरोप की दहलीज की जंग यूक्रेन की सरहदों की बंदिशों को तोड़कर बाल्टिक, ब्लैक सी से लेकर साउथ चाइना सी तक पहुंचने की आशंका का आकार लेने लगी है। रूस ने बाल्टिक के आसमान में जंगी जहाज उड़ाकर नाटो को चुनौती दे दी है, तो ताइवान के तट पर अमेरिका के युद्धपोत से बीजिंग का पारा गर्म है। पुतिन, बाइडेन और जिनपिंग, 3 ताकतवर नेताओं की जिद से कैसे आधी दुनिया सकते में है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। Резко, быстрее, быстрее! आसमान से वज्र बनकर गिरते गोले और जमीन पर जान की खैर मांगती जिंदगी। हमारी सरहद से करीब 5000 किलोमीटर के फासले पर एक मुल्क 2 महीने में तबाह हो चुका है। यूरोप की धड़कती दहलीज पर बरसते बारूद ने यूक्रेन की तबाही का स्याह दस्तावेज तैयार कर लिया। 67 दिन बाद ना तो यूक्रेन झुका है ना रूस रुका है। बहादुर देश के जाबाज जवान हम दुश्मन को हर उस जगह हरा रहे हैं जहां से भी वो हमला करने की कोशिश करता है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई को 2.5 महीने होने को है, लेकिन युद्ध खत्म होने के आसार कहीं से नजर नहीं आ रहे। बल्कि जंग का विस्तार यूक्रेन की चौहद्दी से निकलकर अमेरिका से लेकर चीन तक की चौखट तक पहुंचने की आशंका प्रबल हो चुकी है। पुतिन, बाइडेन, जिनपिंग, तिकड़ी के इरादों की ब्रेन मैपिंग। कितने असरदार ऑपरेशन सुपर पावर। 2, 1 समंदर से आसमान, 3 देशों में बारूदी घमासान। रूस ठान चुका है, अमेरिका मान चुका है और जिनपिंग भी तय कर चुके हैं। कि इस दफा ताकत की सबसे बड़ी जोर आजमाइश होनी ही है। यूक्रेन की जंग के बहाने सुपर पावर जमीन से लेकर आसमान तक सुपर पावर का साम्राज्य तय करने का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। बाल्टिक से लेकर ब्लैक सी तक जंगी फ्रंट खुलने लगे हैं।
रूस के फाइटर जेट ने बाल्टिक और ब्लैक सी में उड़ान भरी। रूस के लड़ाकू विमान न्यूक्लियर मिसाइलों से लैस थे। रूसी विमानों को देख नाटो ने भी अपने फाइटर जेट्स को तुरंत टेक ऑफ करने का ऑर्डर दे दिया, जिसके बाद रूस के फाइटर जेट अपनी सरहद में लौट आए। नाटो ने दावा किया कि पिछले 4 दिन से रूस के फाइटर जेट बाल्टिक और ब्लैक सी में लगातार उड़ान भर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या रूस ने यूक्रेन को बर्बाद करने के बाद नया फ्रंट फिक्स कर लिया है? रशिया के हर वार पर यूक्रेन का पलटवार पुतिन की इमेज को धूमिल करने लगा है। रशिया के हथियारों पर भी सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में प्रेसिडेंट पुतिन इस जंग को जीतने के लिए हर हद से गुजर जाने को तैयार हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार बाल्टिक सी में रशिया फाइटर प्लेन क्यों उड़ा रहा है? यूक्रेन पर जल थल नभ से हमला करने के बाद पुतिन रूस के हर पड़ोसी के लिए हद की लकीर खींच देना चाहते हैं। ब्लैक सी की तरह ही बाल्टिक सागर भी पुतिन का अगला टारगेट क्यों है, ऐसे समझिए। बाल्टिक सागर चारों तरफ जमीन से घिरा है। उत्तर में स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड है। पूर्व में एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, तो दक्षिण में पोलैंड, जर्मनी है। इनमें से 8 देश नॉर्वे, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, पोलैंड और जर्मनी नाटो के मेंबर हैं। तो 2 देश फिनलैंड और स्वीडन ने इसी महीने नाटो में शामिल होने का फैसला किया है। रूस के खौफ से सहमे फिनलैंड और स्वीडन 22 मई को नाटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम सब यूक्रेन में शांति चाहते हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन की सुरक्षा भी जरूरी है। हर देश को अपने हिसाब से फैसला लेने का हक है। हमने अपना फैसला कर लिया है, अपना भविष्य हम खुद डिसाइड करेंगे। यूक्रेन के हालात देखकर स्वीडन सहमा हुआ है। इसलिए भरोसा है कि रूस के कहर से कोई बचा सकता है तो नाटो ही बचा सकता है। लेकिन पुतिन को अपने पड़ोस में नाटो की नेतागिरी किसी भी सूरत में गवारा नहीं है। इसलिए रूस बाल्टिक से लेकर ब्लैक सी तक बॉम्बर उड़ा रहा है। नाटो और पश्चिमी देश आधुनिक हथियार भेजकर युद्ध को और भड़काने का काम कर रहे हैं। ब्लैक सी में युद्धाभ्यास करके हमें और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हमारे बाकी के बॉर्डर पर भी यही काम कर रहे हैं। यूक्रेन में झगड़े की जड़ नाटो ही है। जेलेंस्की की नाटो में शामिल होने की जिद ने ही 21वीं सदी का सबसे भीषण युद्ध करवाया है। फिनलैंड और स्वीडन को भी पुतिन नाटो में शामिल होने पर अंजाम भुगतने की धमकी दे चुके हैं। स्वीडन को तो पक्का यकीन हो चुका है कि नाटो की फाइल पर दस्तखत करने के साथ ही पुतिन के आक्रोश से भी निपटना होगा, इसलिए तैयारी शुरू कर दी गई है। स्वीडन में रूस का खौफ इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। स्वीडन की फौज कई दिनों से युद्ध की तैयारी कर रही है। स्वीडिश फौज गॉटलैंड द्वीप पर युद्धाभ्यास कर रही है, जिसमें पैदल फौज के साथ ही स्वीडन के स्ट्रीजवान 122 टैंक भी हिस्सा ले रहे हैं। बाल्टिक सागर में स्वीडन का गॉटलैंड द्वीप से रूस की सरहद सबसे ज्यादा करीब है। इसलिए 11 साल के बाद स्वीडन ने द्वीप पर पहली बार सैनिकों को भेजने के साथ तैनाती कई गुना बढ़ा दी है। यानी स्वीडन ये मान चुका है कि नाटो में शामिल होने पर रूस कभी भी हमला कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या स्वीडन को पुतिन के कहर से बचाने के लिए नाटो अमेरिका आगे आएंगे? रशिया के हमले के बाद से ही यूक्रेन को अमेरिका और नाटो देश हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अब तक यूक्रेन में किसी भी देश ने अपनी सेना को उतारने का फैसला नहीं किया है, क्योंकि इसके पीछे वजह पूरे यूरोप में रशिया का खौफ है, तो दूसरी तरफ अमेरिका को ताइवान में तहस नहस होने का डर सता रहा है। यूक्रेन की जमीन से दूर महासागर में प्रचंड पलटवार की आशंका आकार ले रही है। दो जानी दुश्मनों के बीच जलयुद्ध का डर अति पर पहुंचकर वैश्विक विध्वंस की पटकथा लिख रहा है। नीले पानी में नया वॉर फ्रंट खुलता दिख रहा है।
क्योंकि बीजिंग के विस्तारवादी बादशाह की सनक और सुपर पावर अमेरिका की हनक के बीच जबरदस्त टक्कर जैसी स्थिति बनती जा रही है। दक्षिण चीन सागर में जंगी आशंकाओं की लहर उठ रही है। अमेरिका को ताइवान पर हमले का डर सता रहा है। यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने ताइवान को लेकर चीन के साथ जंग के बढ़ते खतरे को देखते हुए पहली बार यूरोपीय सहयोगियों के साथ रणनीति बनानी शुरू कर दी है। अमेरिका ने ब्रिटेन के आला अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक का मकसद चीन के साथ युद्ध के खतरे से निपटने की रणनीति बनाना था। ताइवान के आसमान में ड्रैगन लगातार बम वर्षक विमान उड़ा रहा है, तो दूसरी तरफ चीन भी अमेरिका को सीधी चुनौती दे रहा है। 4 दिन पहले अर्ले बर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस सैमसन को देखकर बीजिंग ने अमेरिका को हाथ में रहने की नसीहत दे डाली। ताइवान का मुद्दा चीन का आंतरिक मामला है, जिसमें किसी भी देश को दखल देने का अधिकार नहीं है। अमेरिका वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले सोच ले, साथ ही इलाके की शांति को बाधित करने और ताइवान को उकसाने की जिद छोड़ दे। ताइवान का मुद्दा चीन का आंतरिक मामला है, जिसमें किसी भी देश को दखल देने का अधिकार नहीं है। अमेरिका वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले सोच ले, साथ ही इलाके की शांति को बाधित करने और ताइवान को उकसाने की जिद छोड़ दे। चीन की चेतावनी के बाद से अमेरिका बीजिंग के साथ दो हाथ करने की तैयारी में है। चीन को अमेरिका उसी के अंदाज में समंदर में घेरने की तैयारी में है। अमेरिका जल्द ही चीन पर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का खुलासा भी करने वाला है। जाहिर है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और चीन में और ज्यादा तल्खी बढ़ने वाली है, क्योंकि चीन को सुपर पावर बनाकर सुपर लीडर बनने का ख्वाब पाने वाले जिनपिंग को किसी भी तरह का ब्रेक मंजूर नहीं है। जाहिर है कि जहरीले जिनपिंग के दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा होगा। यानी एक तरफ जहां पुतिन हर बीतते दिन के साथ यूरोप को डरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बाइडेन और जिनपिंग ने भी अपना अपना मैदान तैयार कर लिया है। ऐसे में 3 ताकतवर देशों की तनातनी को पूरी दुनिया टकटकी लगाए देख रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।